नमस्कार दोस्तों। सीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीसीआई द्वारा जो मैराथन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 4। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में DIAL, इसका कोड दिया है 1326। साथ में एक और दिया है IDLE, IDLE, इसका कोड दिया है 6183। और पूछा गया है कि उसी कूट भाषा में ई का कोड क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे, हमेशा ध्यान रखना कि दो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण की आपस में तुलना करो कि कौन सा अक्षर कॉमन है। तो आपके पास में डी है, वो दोनों में कॉमन है। इसके बाद में अगला आपके पास में आई कॉमन है। इसके बाद में अगला आपके पास में एल कॉमन है। जो कॉमन है, सामने देखो कि कौन सा अंक कॉमन है, उनको हटा दो। तो 6 कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब आपके पास में जो भी शेष रहा है, पहले समीकरण में आपके पास में ए शेष रहा है और सामने अंक देखो आपके पास में 2। तो ए का कोड कंफर्म हो गया है कि ए का कोड होगा 2। अगला आपके पास में सेकंड जो समीकरण है, इसके अंदर आपके पास में शेष रह गया है ई और सामने आपके पास में एक अंक शेष रह गया है 8। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ए का कोड क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2। और यदि पूछा जाए कि ई का कोड क्या होगा, तो आपके पास में होगा 8। और प्रश्न कह रहा है कि ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड आपके पास में हो जाएगा 8 और करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके पास में, अगला प्रश्न है आपके पास में RN12, इसको लिखा गया है PL16। इसके बाद में आगे आपको दे रखा है कि EJ17, इसको लिखा गया है CH और 21। अब ध्यान दो इधर कि आपके पास में आर का क्रमांक होता है 18, एन का क्रमांक होता है 14, पी का क्रमांक 16, एल का 12। इसके बाद में ई का क्रमांक 5, सी का 3, जे का 10 और एच का 8। यदि मैं अक्षरों की बात करूं तो 18 से 16 लिखा गया है, यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है। अगला 14 से 12 वापस माइनस का 2 किया गया है। अगले स्टेप में देखो 5 से 3 लिखा गया है, माइनस का 2। और 10 से 8 माइनस का 2। जहां पर अक्षर है वहां तो कर रहा है माइनस का 2। और साथ में जो संख्या है 12 से 16 प्लस का 4। तो अगले स्टेप में देखो 17 से 21 प्लस का 4। संख्या में कर रहा है प्लस का 4। जो दोनों में कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है वो अगले स्टेप में लागू होना चाहिए। तो एफ, एल और 15। एफ का क्रमांक 6, एल का 12। अब यदि मैं माइनस का 2 कर दूं तो 6 में से 2 गया 4। 4 का मतलब दिखेगा डी। अगला आपके पास में 12, 12 में से 2 कम कर दूं 10, 10 का मतलब जे। और 15 में यदि मैं प्लस का 4 कर दूं तो आपके पास में होगा 19। तो आपके पास में जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा डी, जे और 19। और विकल्प की बात करूं तो आपके करेक्ट होगा डी। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक निश्चित कोड भाषा के अंदर NAIL, इसको लिखा है 2637।
अगला आपके पास में दे रखा है LANE, LAN और E। इसको लिखा गया है 3278। वापस आपके पास में दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यदि मैं इन दोनों समीकरण की तुलना करूं तो जो कॉमन है उसको हटा दो। n कॉमन है दोनों में, इसके बाद में l कॉमन है, इसके बाद में 1 कॉमन है। तो सामने अंक देखो, 2 कॉमन है इसको हटा दो, 3 कॉमन है इसको हटा दो, 7 कॉमन है इसको हटा दो। तो आपके पास में यहाँ रह गया i। यदि पूछा जाए i का कोड, तो i का कोड आपके पास में हो जाएगा 6। यदि आपसे पूछा जाए कि e का कोड, तो आपके पास में हो जाएगा 8। इन दोनों में से एक का पूछा जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड हो जाएगा 8 और विकल्प हो जाएगा आपके पास में बी। अगला प्रश्न है आपके पास में, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। COMPUTE और आ। सी का क्रमांक 3, ओ का 15, एम का 13, पी का 16, यू का 21, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। अब इनको व्यवस्थित करना है वर्णमाला के क्रम में। वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम हो जाएगा A to Z। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो आपके पास में सबसे पहले आएगा सी। सी के बाद में अगला आपके पास में आ जाएगा ई। ई के बाद में अगला आपके पास में आ जाएगा एम। एम के बाद में अगला ओ। ओ के बाद में अगला आपके पास में आ जाएगा पी। पी के बाद में अगला आपके पास में आ जाएगा आर। आर के बाद में अगला आपके पास में आ जाएगा टी। और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके पास में यू। अब कह रहा है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो आपके पास में देखो, एक ही अक्षर है। पहला तो अक्षर है सी, जिसका स्थान अपरिवर्तित है। इसके बाद में अगला एम, इसका स्थान अपरिवर्तित है। और बाकी सभी का स्थान परिवर्तित हो चुका है। तो आपसे पूछा गया है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित स्थान। तब आपका आंसर होगा, दो अक्षर हैं ऐसे और मान लो पूछ ले कौन कौन से अक्षर हैं, तो आपके पास में सी और एम। इनका स्थान अपरिवर्तित है और बाकी का स्थान सभी का क्या है, परिवर्तित। और मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि परिवर्तित कितनों का है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रटाफिकेशन बंद हो गया है। तो अपने पहले से फिक्स होता था कि अपरिवर्तित, वर्तमान में पूछा जाता कि परिवर्तित कितने हैं। तो परिवर्तित देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित हुआ है। बाकी सभी का, बाकी आपके पास में जो दो है इनका अपरिवर्तित है। आपका विकल्प होगा सी, करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास में, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बी, बी, एन, एफ, टी, इसको लिखा गया है एफ, आर, जे और एक्स। इसके बाद में कह रहा है कि सेम भाषा के अंदर लिखा है JOEA। इसको लिखा है इसने
एन एस आई और ई। अब आप ध्यान से देखो कि बी का क्रमांक 2, एन का 14, एफ का 6 और टी का 20। अगला एफ का 6, आर का 18, जे का 10, एक्स का 24। अगले स्टेप में जे का 10, ओ का 15, ई का 5, ए का 1, एन का 14, एस का 19, आई का 9 और ई का 5। 2 से 6 प्लस का 4, 14 से 18 प्लस का 4, 6 से 10 प्लस का 4, 20 से 24 प्लस का 4। प्रत्येक के अंदर 4 जोड़ रहा है तो अगले स्टेप में चेक करो। 10 से 14 प्लस का 4, 15 से 19 प्लस का 4, 5 से 9 प्लस का 4, 1 से 5 प्लस का 4। प्रत्येक के अंदर आपके पास में 4 जोड़ रहा है तो अगला स्टेप आपके पास में है एच ई आर के। एच का क्रमांक 8, ई का 5, आर का 18 और के का 11। 8 और 4 12, 5 और 4 9, 18 और 4 22 और 11 और 4 15। तो आपके पास में हो जाएगा एल आई वी ओ। एल आई वी ओ विकल्प आपका ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में। प्रश्न कह रहा है कि ओ ए 13, इसको लिखा गया है एम पी और 17। अगला स्टेप कह रहा है कि ई नहीं, एफ एफ एल 16, इसको लिखा है डी जे और 20। और आपसे पूछा गया है आर डी 15। तो ध्यान से देखो, ओ का क्रमांक आपके पास में 15, ई का 5, एम का 13, सी का 3, एफ का 6, डी का 4, एल का 12 और जे का 10। 15 से लिखा गया 13 माइनस का 2, 5 से लिखा गया है 3 माइनस का 2 और 13 से 17 प्लस का 4, 6 से 4 माइनस का 2, 12 से 10 माइनस का 2 और 16 से 20 प्लस का 4। तो आपके पास में आर का क्रमांक 18, डी का 4, 18 में से 2 गया तो आपके पास में रहेगा 16, 16 का मतलब पी, 4 में से 2 गया 2, 2 का मतलब आ जाएगा बी और 15 और 4 19, 19 का मतलब आएगा 19। अब आपके पास में पीबी 19 विकल्प आपका हो जाएगा एक करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास में। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखा गया है टी डी डब्ल्यू पी, इसको लिखा गया है आर बी यू एन। साथ में कह रहा है कि एफ जे एम एच, इसको लिखा गया है डी एच के एफ। तो टी का क्रमांक आपके पास में है 20, डी का है 4, डब्ल्यू का 23, पी का 16। इसके बाद में आर का 18, बी का 2, यू का 21, एन का 14, एफ का 6, डी का 4, जे का 10, एच का 8, एम का 13, के का 11, एच का 8, एफ का 6। अब ध्यान दो, 20 से 18 माइनस का 2, 4 से 2 माइनस का 2, 23 से 21 माइनस का 2, 16 से 14 माइनस का 2। प्रत्येक में 2 कम कर रहा है तो अगले स्टेप में देखो, 6 से 4 माइनस 2, 10 से 8 माइनस का 2, 13 से 11 माइनस का 2, 8 से 6 माइनस का 2। प्रत्येक में 2 कम कर रहा है तो सेम आपके पास में लॉजिक लागू होना चाहिए। तो आगे है आपके पास में एस ई एन पी। एस का क्रमांक 19, ई का 5, एन का 14, पी का 16।
यदि मैं माइनस का 2 कर दूं, 19 में से 2 गया 17, 17 का मतलब आएगा क्यू। 5 में से कर दूं 2 कम 3, 3 का मतलब वहां पर आएगा सी। और 14 में से यदि मैं 2 कम कर दूं तो आएगा आपके पास में 12, 12 का मतलब एल। पी का 16, 16 में से 2 कम कर दूं 14, वहां पर आएगा एन। तो क्यू सी एल एन, क्यू सी एल एन विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा एक। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक निश्चित कूट भाषा के अंदर डी आर, डी आर ओ पी, इसको लिखा है 9375, और साथ में लिखा है पी ओ एन डी, इसको इसने लिखा है 787839। अब आपके पास में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे, एक ही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि जो कॉमन है उसको हटा दो, पी कॉमन है हटा दो, डी कॉमन है हटा दो, ओ कॉमन है हटा दो, सामने जो अंक है उसको हटा दो, 9 कॉमन है हटा दो, 3 कॉमन है हटा दो, 7 कॉमन है हटा दो। यदि प्रश्न कहे कि आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड हो जाएगा 5। यदि प्रश्न कहे कि एन का कोड क्या होगा, तो एन का कोड हो जाएगा 8। अब प्रश्न कह रहा है कि एन का कोड क्या है, तो एन का कोड अपने पास आ गया 8, और विकल्प हो जाएगा करेक्ट बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने पास, वर्णमाला के आधार पर एम, एम ई ओ पी, इसको इसने लिखा है के सी एम एन। अगला कह रहा है एल टी डी जी, इसको लिखा इसने जे आर बी और ई। अब ध्यान दो कि एम का क्रमांक 13, ई का 5, ओ का 15, पी का 16, के का 11, सी का 3, एम का 13, एन का 14। अगले स्टेप में एल का 12, टी का 20, डी का 4, जी का 7, जे का 10, आर का 18, बी का 2, ई का 5। इसके बाद में प्रश्न देखो, 13 से 11 माइनस का 2, 5 से 3 माइनस का 2, 15 से 13 माइनस का 2, 16 से 14 माइनस का 2। अगले स्टेप में 12 से 10 माइनस का 2, 20 से 18 माइनस का 2, 4 से 2 माइनस का 2, 7 से 5 माइनस का 2। प्रत्येक के अंदर 2 कम कर रहा है। तो अगले स्टेप में देखो, यू एन टी एफ, यू का 21, एन का 14, टी का 20 और एफ का 6। प्रत्येक में से 2 कम कर दो, 21 में से 2 गया 19, 19 का मतलब एस। 14 में से 2 कम गया, आपके पास में रह जाएगा 12, 12 का मतलब एल। 20 में से 2 गया 18, 18 का मतलब आर। और 6 में से 2 गया आपके पास में 4, 4 का मतलब डी। तो आपका कोड रह जाएगा एस एल आर डी। करेक्ट हो जाएगा एस एल आर डी, विकल्प आपका सी। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक निश्चित कोड भाषा के अंदर सी एच ई सी के, तो सी का क्रमांक 3, एच का 8, ई का 5, सी का 3, के का 11। तो 3 के स्थान पर लिखा है 6, 8 के स्थान पर लिखा है 16, और 5 के स्थान पर लिखा है 5, 3 के स्थान पर लिखा है 6, 11 के स्थान पर लिखा है 22। साथ में एक और दे रखा है इसने, एस यू आर जी ई। तो एस का 19, यू का 21, आर का 18, जी का 7, ई का 5। इसको लिखा है 38। 21 के स्थान पर 21 लिखा है, आर के स्थान पर लिखा है 36, 7 के स्थान पर 14 और ई के स्थान पर 5। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में 3, 3 से लिखा 6 गुणा 2,
8 से लेकर 16 गुणा 2। सी का वापस 3 से 6 गुणा 2, 11 से 22 गुणा 2। जहां पर भी इसको व्यंजन दिख रहा है वहां पर ये कर रहा है क्रमांक गुणा 2। जहां पर भी इसको व्यंजन दिख रहा है वहां पर दुगना कर रहा है। अगले स्टेप में 19 से दुगना 38। अगला वापस 18 का दुगना 36, 7 का दुगना 14। अब आपके पास में अगला देखो स्वर ई सेम का सेम लिखा गया है। अगला देखो यू सेम का सेम और ई सेम का सेम। तो अगले स्टेप में इसने किया है कि जहां पर भी स्वर है वहां पर केवल क्रमांक लिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख रहा है। क्रमांक। अब आपके पास में अगले स्टेप में है पी आर आई ई एस और टी। पी का 16, आर का 18, आई का 9, ई का 5, एस का 19 और टी का 20। तो व्यंजन को दुगना करना है तो 16 गुणा 2 32, 18 गुणा 2 36, आई का सेम आएगा 9, ई का सेम आएगा 5, 19 का गुणा 2 38 और 20 का दुगना 40। अब आपके पास में विकल्प देखो, ये विकल्प हो नहीं सकता। अब आपके पास में 32 36, 32 36, 95, 38 और 40। विकल्प आपका सी होगा, वो करेक्ट होगा। अच्छा प्रश्न है कि क्रमांक को जहाँ व्यंजन है वहां पर क्रमांक को दुगुना किया गया है और स्वर का सेम क्रमांक लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपके पास में शब्द कह रहा है कि ई एक्स ई सी यू टी आई ओ एन के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। अब देखो ई का क्रमांक 5, एक्स का 24, ई का 5, सी का 3, यू का 21, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब आपके पास में देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं मिला कोई भी पेयर। इसके बाद में 24 से बड़ी संख्या कोई है नहीं तो मिलेगा ही नहीं। अगला 5 6 7 8 9, एक पेयर मिल गया आपके पास में ई और साथ में आई। 9 के बाद में 10 और 11। अगला चेक करो 3 4 5 6 7 8, 20 21 22 23 24, 20 21 22 23, 9 10 11 15 16। तो लेफ्ट से आपके पास में एक पेयर मिल गया। अब राइट से गिनो। जैसे ही राइट से गिनोगे तो आपके पास में 14 और 15। अगला मिल जाएगा एन और ओ। 15 के बाद में 16 17 18 19 20 21 22। अगला 15 16 17 18 19 20 21 22। अगला 9 10 11 12 13 14 15। अगला 20 और 21। अगला मिल गया टी और यू का। 21 के बाद में 22 23 24। 20 के बाद से देखो वापस जान दो, 20 21 22 23 24। तो अगला एक और मिल गया सी कॉमा एक्स का। इसके बाद में देखो 21 22 23 24। अगला मिल गया आपके पास में यू और एक्स का। इसके बाद में 3 4 5 6 5 6 7 और 24 25। तो आपके पास में टोटल पेयर मिल गए। लेफ्ट से मिल गया एक, राइट से 4, तो 5 पेयर है। और विकल्प देखो तो आपका करेक्ट होगा 3 से अधिक। अगला प्रश्न है आपके पास में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। एक होता है ए से लेकर एम तक, इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ
या प्रथम अर्धांश, और सेकंड आपका होता है एन से लेकर जेड तक, इसको कहते हैं सेकंड हाफ या फिर द्वितीय अर्धांश। ये कह रहा है केवल प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। इसके बाद में सेकंड सेम आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। फिर कह रहा है कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में डी, और विकल्प होगा आपके पास में डी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके पास में शब्द दे रखा है कोविड। कोविड के अंदर कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके कितने भिन्न भिन्न अर्थपूर्ण या अर्थहीन निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। आपके पास में दिया है COVID। जब भी आपके पास में कुल शब्दों का निर्माण कहे, कुल शब्द, जब भी कुल शब्दों की बात करेगा वहां पर अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों शामिल होंगे। और इसका तरीका होता है आपके पास में फैक्टोरियल एन, जहां पर एन का मतलब होता है अक्षरों की संख्या। तो आपके पास में 1 2 3 4 और 5, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 120, विकल्प आपका होगा डी। अगला प्रश्न है आपके पास में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करता है जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक LUCKNOW को निरूपित करेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो देखो भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इसके बाद में देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब कह रहा है कि आपको LUCKNOW इसको लिखना है। तो आपके पास में देखो, सबसे पहले आपके पास में एल है, एल का लिखा जाएगा ओ, ठीक है। अगला आपके पास में यू, यू का लिखा जाएगा एफ। अगला सी, सी का लिखा जाएगा एक्स। अगला आपके पास में के का लिखा जाएगा पी। अगला आपके पास में एन, एन का लिखा जाएगा एम। अगला आपके पास में ओ का लिखा जाएगा एल। अगला है डब्लू, डब्लू का लिखा जाएगा डी। तो OFXPMLD, OFXPMLD ये IAS के अंदर पूछा गया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अंदर। अब यदि स्टूडेंट इसको जल्दी सॉल्व करना चाहे तो दिमाग लगाओ। एक बार तो अपने वर्णमाला को सीधा लिखा है, दूसरे स्टेप में अपने वर्णमाला को उल्टा लिखा है। तो जो भी आपके पास में अक्षर है उनका सीधा विपरीत ही लिख दो। तो आपको दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा विपरीत लिख दो, वही आपसे पूछा गया है।
अगले स्टेप में कह रहा है कि उस अक्षर को छांटिए जिसको हटाने के बाद निम्न शब्दों से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास में पहला है MINK, अगला है WARM, अगला है LAMP, अगला है TEAM। इनमें से एक अक्षर हटाना है और आपके पास में शेष जो भी अक्षर रहेंगे उनसे अर्थपूर्ण शब्द बांटेगा बनेगा। तो आपके पास में M को हटा दो प्रत्येक में से, तो आपके पास में जो भी शेष रहेगा INK, अगला WAR, अगला LAP और अगला है TEA। इनसे अर्थपूर्ण शब्द बनेगा और आपको हटाना पड़ेगा आपके पास में M को। तो करेक्ट आंसर होगा C। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक शब्द दे रखा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होगा। तो ACQURE। ए का 1, सी का 3, क्यू का 17, यू का 21, आई का 9, आर का 18, ई का 5। अब आपको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्णमाला क्रम, और वर्णमाला क्रम होता है A to Z। सबसे पहले आपके पास में आएगा ए के बाद में सी के बाद में ई के बाद में आई के बाद में आपके पास में है आएगा क्यू क्यू के बाद में आएगा आपके पास में आर, और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास में यू। अब कह रहा है कि कितनों का स्थान अपरिवर्तित है। तो सबसे पहले देखो, ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगला आपके पास में आर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपके पास में अपरिवर्तित की संख्या हो जाएगी अपरिवर्तित। इसका आपका आंसर होगा 3 और विकल्प सही होगा आपके पास में ए। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक संख्या है, श्रृंखला है आपके पास में, कह रहा है कि ऐसे कितने 3 हैं। तो आपके पास में टारगेट होना चाहिए 3 का। 3 से पहले आपके पास में 6 होना चाहिए, 3 के बाद में आपके पास में 7 है वो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास में देखो, सबसे पहले 3 देखो, क्या ये 3 काम का है? काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? पहले अक्षर नहीं है। इसके बाद में ये 3 काम का नहीं है। इसके बाद में अगला, ये आपके पास में काम का नहीं है क्योंकि 3 आ रहा है, पहले 6 आ रहा है, लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 7 आ रहा है। अगले स्टेप में देखो, ये आपके पास में काम का है, तो 3 से पहले 6 है, और 3 के बाद में 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 के स्थान पर यहाँ पर आ रहा है 8। एक जोड़ा मिल गया आपको। दूसरा देखो, ये भी आपके काम का है, 3 से पहले 6 और 3 के बाद में 5। अगला देखो, ये आपके काम का नहीं है। अगले स्टेप में ये आपके पास में काम का है, तो 3 हो जाएगा आपके पास में 3, 3 से पहले 6 और 6 के बाद में 9। तो ऐसे आपके पास में टोटल 3 ऐसे जोड़े बन जाएंगे जिसमें 3 आ रहा है, पहले 6 आ रहा है और बाद में 7 नहीं आ रहा है। तो विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है आपके पास में, दिए गए शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, और तो कौन सा शब्द है वो अंत में आएगा। तो आपके पास में एक नंबर कह रहा है DISTURB। 2 नंबर है आपके पास में DISTANCE। 3 नंबर है आपके पास में DISTILLED।
4 नंबर है आपके पास में DISTRIBUTION। अगला है DISTORT। अब देखो पहला अक्षर आपके पास में कॉमन है, हटा दो। अगला आपके पास में सेकंड कॉमन, हटा दो। अगला एस भी कॉमन, हटा दो। अगला टी भी कॉमन है, हटा दो। अगले में देखो यू का क्रमांक 21, ए का 1, आई का 9, आर का 18, ओ का 15। तो आपके पास में सबसे पहले आएगा 2 नंबर। 2 नंबर के बाद में अगला आपके पास में आएगा 3 नंबर। 3 नंबर के बाद में आपके पास में आएगा 5 नंबर। 5 नंबर के बाद में आएगा 4 नंबर, और 4 नंबर के बाद में आएगा 1 नंबर। ये क्रम हो जाएगा। तो जो 1 नंबर का अक्षर है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपका विकल्प होगा बी करेक्ट, DISTURB। अगला प्रश्न है आपके पास में, सेम ही प्रश्न है। तो अगला देखो भाई, एक पे कह रहा है EXAMINE। 2 नंबर पे आपके पास में EXCITED। 3 पे है EXCLEIM। 4 पे है EXEMPLE। 5 पे है EXECUTE। पहला अक्षर आपके पास में कॉमन है, हटा दो। अगला आपके पास में कॉमन है, हटा दो। अगले में 1, 3, 3, 1 और 5। तो सबसे पहले आपके पास में या तो आएगा 1 नंबर या आएगा 4 नंबर। इनमें भी देखो अगला M13 कॉमन है, आई का 9, पी का 16। तो सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद में आएगा 4, 4 के बाद में जाओ सी कॉमन, आई का 9। तो अगला आएगा 2, अगला आएगा 3, सबसे लास्ट में आएगा 5। तो आपके पास में क्रम हो जाएगा 1, 4, 2, 3 और 5। 1, 4, 2, 3 और 5। डी विकल्प है जो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, अक्षरों के लिए कोड दिया गया है। उस संख्या का चयन करो जिसे व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनाया जाए। ये आपके पास में एसएससी मेंस के अंदर आया था। एसएससी मेंस के अंदर अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। देखो आपके पास में एक कोड दे रखा है, एल का 1, पी का 2, सी का 3, ई का 4, आई का 5 और एन का 6। इनको व्यवस्थित करना है और आपके पास में कोड है वो सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखो पी, पी का कोड 2 है, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया। तो पी ई 4, 2 फिर 4, पी ई आ गया, ठीक है। पी ई एन, फिर आएगा 6, PEN CIL। एक शब्द बन जाएगा पेंसिल। तो पी, पी का कोड आपके पास में 2 है, ई का कोड आपके पास में 4 है, एन का आपके पास में 6 है, सी का 3 है, आई का आपके पास में 5 है, एल का आपके पास में 1 है। तो आपके पास में 24, 63, 51, 24, 63, 51, ये आपके पास में एक शब्द बनेगा पेंसिल, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। तो आपके पास में जो विकल्प होगा वो सी है, वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, 7 मित्र है आपके पास में, प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है और डब्ल्यू एक्स से लंबा है। डब्ल्यू है वो एक्स से लंबा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन है डब्ल्यू, डब्ल्यू वी से छोटा है। डब्ल्यू है ये वी से छोटा है। समीकरण नंबर 1। अगला कह रहा है केवल 3 मित्र है वो वी से लंबे हैं। तो आपके पास में
वी है, वी से 1, 2 और 3 लंबे हैं, तो आपके पास में 3 छोटे हो जाएंगे। अगला कह रहा है टी है वो यू से लंबा है, लेकिन वापस आपके फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, तो टी ऐसे छोटा है, ये टी है ये ऐसे छोटा है, समीकरण नंबर 2। और वाई है आपके पास में सबसे छोटा है, वाई आपके पास में सबसे छोटा है। अब देखो कि वी से छोटे कौन कौन होंगे, डब्ल्यू आर एक्स, और वी से बड़े आपके पास में 3 स्थान खाली है, तो कौन कौन हो जाएंगे आपके पास में, एस टी और यू। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने मित्र है वो यू से लंबे हैं, तो आपके पास में देखो यू से आपके पास में लंबे हैं वो आपके पास में केवल 2 मित्र हैं, एस कॉमा टी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके पास में, विकल्प में से वो सब चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान दो, पहले के अंदर देखो आपके पास में एन आ रहा है, हाँ एन आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है, टी आ रहा है और ई आ रहा है, इसका मतलब ये तो शब्द बनेगा। अगले में देखो पी आ रहा है, हाँ पी आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एन भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी शब्द बन जाएगा। अगले में एल, एल आ रहा है, ठीक है, इसके बाद में देखो ई आ रहा है और टी भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी बन जाएगा। अगले में चेक करो, ई आ रहा है, एल आ रहा है, एस, एस देखो एस का प्रयोग है ये बाहर से प्रयोग किया गया है, जो आपके पास में शब्द दिया गया है इसके अंदर एस नहीं है, तो एस का बाहर से प्रयोग किया गया है, बाहर से प्रयोग किया गया है। आपको मैंने नियम लिखाया था कि शब्द का निर्माण करते समय अपने को कोई भी एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं करना है और बाहर से अन्य अक्षर है इसका भी प्रयोग नहीं करना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें एस बाहर से प्रयोग किया गया है। अगला ध्यान दो, वो सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो वापस देखो एम आ रहा है, ई आ रहा है और एन आ रहा है, ये तो बनाया जा सकता है। एस आ रहा है, ई आ रहा है, एम आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। एस आ रहा है, टी आ रहा है, ए आर, आर का बाहर से प्रयोग किया गया है। अगले में चेक करो, एस आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, ठीक है, ई भी आ रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें आर का जो प्रयोग किया है वो बाहर से प्रयोग किया गया है। और कोई भी अक्षर बाहर से, कोई भी अक्षर है वो आप बाहर से प्रयोग नहीं कर सकते हो नया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला आपके पास में है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में ए है वो लेफ्ट से बैठा है, ए है वो लेफ्ट से बैठा है 28 नंबर पे, बी आपका राइट से बैठा है 12 नंबर पे, दोनों का योग कर लो, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40। तो आपके पास में ए प्लस बी का योग है वो गिवन टोटल जीटी से ज्यादा है, और इस कंडीशन में हमेशा मिनिमम टोटल निकलता है, मिनिमम टोटल। तो मिनिमम टोटल बराबर होता है, मिनिमम टोटल बराबर ए का स्थान प्लस बी का स्थान माइनस मिड प्लस का 2, जो भी टोटल है ये मिनिमम हो जाएगा, तो 35, ए का स्थान 28, बी का स्थान 12 माइनस मिड प्लस का 2। अब यदि मिड प्लस 2 को इधर लेके आऊँ, उधर माइनस का इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा मिड प्लस का 2 बराबर 28 और 12 40, 35 उधर लेके जाऊंगा माइनस का, और 40 में से 35 किया तो 5। अब यदि मैं इस 2 का पक्षांतरण कर दूं तो मिड बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 2, और 5 में से 2 गया 3, तो आपका करेक्ट आंसर होगा विकल्प आपका ए। अगला प्रश्न है आपके पास में, 50 विद्यार्थियों में राजेश बाईं ओर से पांचवा, राजेश है ये बाईं ओर से पांचवा है, और मनीष आपके पास में है दाईं ओर से छठा। यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पर आ गया मनीष और यहाँ पर आ गया राजेश, तो मनीष का लेफ्ट से स्थान 5,
राजेश का राइट से स्थान हो जाएगा 6। ऐसा करने के बाद में राजेश है वो बाईं ओर से 13वां हो जाता है। राजेश से बाईं ओर से 13वां हो जाता है, और राजेश का लेफ्ट और राइट दोनों आपके पास में पता है, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। लेफ्ट से स्थान 13 प्लस राइट से स्थान 6 माइनस का 1। 13 और 6 19, 19 में से 1 गया 18। उस पंक्ति के अंदर टोटल आपके पास में 18 जने बैठे हैं। तो मनीष का राइट से स्थान ज्ञात करना है, तो राइट बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट। टोटल आपके पास में 18 प्लस 1 19 माइनस लेफ्ट से स्थान आपके पास में 5, और 19 में से 5 गया आपके पास में रहेगा 14। तो मनीष का जो राइट से स्थान आया है वो आपके पास में आ गया 14। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास में जो है स्थान वो आ गया 14। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में डी। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है, और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो ध्यान दो। मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग रीजनिंग बाय नरेंद्र लेखा। रीजनिंग बाय नरेंद्र लेखा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हो। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।